नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं गोदियाल जी। आप भ्रमण पर आए हैं पौड़ी जिले के, और इसके बाद आप सीडीएस विपिन रावत जी के पैतृक गांव भी जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पर राजनीति की जा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निकट भविष्य में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि जिस बुलंदी पर जनरल बिपिन रावत पहुँचे उस बुलंदी पर बहुत निकट भविष्य में कोई हमारे इस क्षेत्र से पहुँच पाए। उम्मीद कायम है, निश्चित रूप में पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी वो पहले सीडीएस थे और जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश का सम्मान बढ़ाया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है और मन से, दिल से हम ये मानते हैं कि उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए और उनका सम्मान हमेशा अमर रहना चाहिए। हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि भावनात्मक लगाव होने के नाते और उनके प्रति एक उस रूप में रिस्पेक्ट होने के नाते कि उन्होंने हमारे प्रदेश का और इस देश का नाम बुलंद किया, ये सम्मान हमेशा बना रहेगा। हमारे विपक्ष के लोग कुछ भी कहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हम अपने जो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को वहाँ तक वो श्रद्धा हमें ले जा रही है और उससे कोई विपक्ष की ताकत कांग्रेस जनों को रोक नहीं सकती। अभी जो राहुल गांधी जी की रैली हुई है और उसमें रिकॉर्ड भीड़ वहां पर देखने को मिली है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या संकेत 2022 के लिए मिल रहे हैं या क्या है? मैं सबसे पहले तो तमाम पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उस रैली को सफल बनाने तक ही नहीं, बल्कि उस रैली को एक रिकॉर्ड रैली के रूप में जो परिवर्तित कांग्रेस जनों ने किया, वो बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस जनों का ये उत्साह, ये आम लोगों के बीच जो कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में लोग कांग्रेस को देख रहे हैं, उसका परिणाम है। और ये जोश निश्चित रूप में इस बात को दृष्टिगत रखते हुए है कि आने वाले समय में अगले 2-2.5 महीने में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आम लोगों से लेकर भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, ये सब के मन में ये बात पैठ बना चुकी है। अब तक के जितने तटस्थ सर्वे हैं वो सब यह स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पूरे 5 साल बर्बाद किए, 3 मुख्यमंत्री बने और अंततोगत्वा कोई भी मुख्यमंत्री अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहा। वर्तमान मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर लगे हुए हैं कि अवैध खनन के काम पर लगे हैं। जिस प्रकार यहाँ का बेरोजगार इसको बहुत बारीकी से देख रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अवैध खनन के काम में लिप्त वाहनों को दोष मुक्त करने के लिए जो पत्र लिखे जा रहे हैं, उनका चालान माफ़ करने के लिए जो पत्र लिखे जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री जी के खनन के प्रति विशेष प्रेम को प्रदर्शित करता है। आज तक उत्तराखंड बनने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अवैध कार्य को करने दिए जाए, इस प्रकार के आदेश जारी हों, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं अगर दूसरे विभागों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि सहकारिता विभाग में 15-15 लाख रुपए देकर नौकरियां बेची जा रही हैं। आज उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा बुरे हाल में है, स्वास्थ्य सुविधाएं बुरे हाल में हैं। कर्मचारी वर्ग इस सरकार से बहुत त्रस्त है, नाराज़ है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो प्रदेश के 2 जिले किसान बहुल जिले इस सरकार से, केंद्र की सरकार से और इस सरकार से किस हद तक खफा हैं, इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि उन जिलों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने के लिए उन्हें वो एक्ट वापस लेना पड़ा और उसके बावजूद वो पैठ नहीं बन रही है। पर्वतीय जिलों में जो पुरोहित समाज के साथ इन्होंने अन्याय किया, वो अपनी जगह है। तो हर तबका परेशान है और ये अब चाहे कुछ भी कर दें, ये इस बात के लिए संघर्ष करेंगे कि ये बमुश्किल दहाई का अंक विधानसभा में प्राप्त करें, इसके लिए संघर्षरत हैं। सरकार बनाने की तो बात ही छोड़िए।
जैसे कि आज आप चौबट्टाखाल विधानसभा में भी उपस्थित हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान चौबट्टाखाल विधानसभा में, तो एक सवाल चौबट्टाखाल विधानसभा से, जैसे कि चौबट्टाखाल विधानसभा में एक भारी भरकम प्रत्याशी बीजेपी की ओर से जो अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं वर्तमान में, तो क्या कांग्रेस का प्रत्याशी उनको हरा पाएगा? निश्चित रूप में। और हराना और जिताना किसी प्रत्याशी के बस में नहीं होता, ये जनता तय करती है। और इस जनता के साथ, यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो 5 साल तक जो व्यवहार किया वो जनता को याद है। तो इसलिए हमारे प्रत्याशी तो जनता का चेहरा है। असली जिताने और हराने वाली तो जनता है, और जनता तैयार बैठी है, आईना दिखाने के लिए तैयार बैठी है। आपने देखा होगा, आप ही के इस चैनल में भी या अन्य चैनलों में, जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए इतने भारी भरकम लोगों का लोग विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? तो ये जिस प्रकार चावल पकने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि एक चावल उठाकर पतीले में से देखा जाता है कि सब चावल पक गए कि नहीं, उसी प्रकार ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये जनता का दर्पण है कि जनता में क्या व्याप्त है। और इस चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में जनता यहाँ के माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से बुरी तरह परेशान है, और जनता समय का इंतजार कर रही है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।